आज मैं तुम्हें एक ऐसे गुनाह के बारे में बताऊंगी जिसे आज की दुनिया मॉडर्न होना और आज़ादी कहती है। लोग कहते हैं ये मेरी मर्जी है, लेकिन असल में ये 4000 साल पुराना ऐसा अजाब है जिसने पूरी की पूरी बस्ती का नामो निशान मिटा दिया था। रिदा, कहीं तुम उस मामले की बात तो नहीं कर रही हो जैसे आजकल लोग प्राइड या LGBTQ कहते हैं, जहां लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ रिश्ते बनाते हैं। आजकल तो अगर कोई इसके खिलाफ बोले तो उसे नैरो माइंडेड कह दिया जाता है। लोग कहते हैं कि ये तो इंसान का हक है, इसमें आज़ादी है और यही तरक्की है। क्या ये वाकई इतना बड़ा गुनाह है? जोया, आज़ादी और हक के नाम पर अल्लाह की बनाई हुई फितरत को बदल देना तरक्की नहीं बल्कि तबाही है। आज जो चीज़ हमें नई और मॉडर्न लग रही है, दरअसल ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर का सबसे घिनौना गुनाह था और इसका अंजाम इतना खौफनाक था कि आज भी दुनिया उसे देखकर कांप जाती है। सुनो, उस वक्त क्या हुआ था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की तो हज़रत लूत भी उनके साथ थे। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर सुदूम नाम की बस्ती की तरफ भेजा। सुदूम के लोग एक ऐसी बेहयाई और गुनाह में मुब्तला थे जो उनसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया था। वो औरतों को छोड़कर अपनी नफसानी ख्वाहिशात मर्दों के साथ पूरी करते थे और राह चलते मुसाफिरों को लूटते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, अल्लाह के अजाब से डराया और कहा कि अल्लाह की फितरत से बगावत मत करो, लेकिन वो कौम इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्होंने उल्टे हज़रत लूत को ही बस्ती से निकाल देने की धमकी दी। जब उन लोगों ने हर हद पार कर दी तब अल्लाह का फैसला आ गया। अल्लाह ने अपने फरिश्तों को जमीन पर भेजा। अजाब नाजिल करने से पहले वो फरिश्ते इंसानी शक्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्हें बुढ़ापे में एक और बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी यानी बशारत सुनाई। उसके बाद वो फरिश्ते बेहद खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास सुदूम पहुंचे। जब बस्ती वालों को इन मेहमानों का पता चला तो वो बुरी नीयत से हज़रत लूत के घर पर टूट पड़े। हज़रत लूत बहुत परेशान हुए। तब फरिश्तों ने कहा, ए लूत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये आप तक नहीं पहुंच सकते। फरिश्तों ने उन हमलावरों को अंधा कर दिया। फिर फरिश्तों ने हुक्म दिया, ए लूत, रात के वक्त अपने घर वालों और ईमान वालों को लेकर यहाँ से निकल जाइए और कोई पीछे मुड़कर न देखे। हज़रत लूत की बीवी छुपकर उन गुनाहगारों का साथ देती थी, इसलिए उसे भी पीछे छोड़ने का हुक्म हुआ। सुबह होते ही अल्लाह का खौफनाक अजाब आया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूरी बस्ती को अपने परों पर उठाकर आसमान तक बुलंद किया और फिर उसे उल्टा करके जमीन पर दे मारा और फिर आसमान से उन पर निशान लगे हुए कंकरीले पत्थरों की बारिश की गई। वो पूरी बस्ती तबाह हो गई। आज दुनिया उस जगह को डेड सी यानी बहरे मुर्दा के नाम से जानती है, जहाँ के पानी में आज भी कोई मछली जिंदा नहीं रह सकती। ये क़यामत तक के लिए एक इबरत बन गया। सुभान अल्लाह, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए रिदा। जिस चीज़ को आज की जनरेशन आज़ादी और मॉडर्न होना समझ रही है, वो तो असल में अल्लाह के अजाब को दावत देना है। ये सच है कि जब इंसान अल्लाह की बनाई हुई फितरत को बदलता है तो मुआशरा आबाद नहीं बल्कि बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल जोया, कामयाबी अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम पर चलने में है, न कि अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बनने में। दोस्तों, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हमें गुनाह से बचने की तौफीक दे। अल्लाह हमारे दिलों को साफ करे और हमारी फितरत को नेक बना दे। या अल्लाह, हमें सीधी राह पर चला और हमारी गलतियों को माफ़ फरमा। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें।